प्राइवेसी हम सभी चाहते हैं, चाहे आप एक चाइल्ड हो, चाहे आप एक एडल्ट हो, या फिर चाहे आप एक एजेड पर्सन क्यों ना हो। हम सभी को अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए। किसी को पसंद नहीं होता कि कोई उनकी लाइफ में बार बार दखल दे। पहले आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये प्राइवेसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं जवाब दूं उससे पहले आइए एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका यूज़ हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, टिंडर, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर देयर। और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी एक खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की अगर बात करते हैं तो फेसबुक हमें अलाउ करता है लोगों से कनेक्ट होने को। अगर आपके पास कुछ अपनी पिक्चर्स है, अपने कुछ मेमोरीज है, उसको शेयर करने को। ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं जिसको आप जानते तक नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जो रह रहा है व्यक्ति, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम। सेम चीज़ों पर इंस्टाग्राम भी काम करता है, बस जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप हमें प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विस, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बातें लीक नहीं होंगी। कोई भी तीसरा पर्सन आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा। और ऐसे ही सर्विसेज देने वाले, इतने फैंटास्टिक सर्विसेज देने वाले बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे पास। लेकिन आपने एक बात नोटिस की है, ये जितने भी ऐप्स हैं, सारे के सारे ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इट मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल फॉर यूजिंग दीज ऐप्स एंड दीज प्लेटफॉर्म्स। एक कहावत है कि अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाए तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आप हो, यानी कि जो पैसे कमाए जाएंगे ना आखिर में, वो आपसे कमाए जाएंगे। कैसे कमाए जाएंगे आइए जानते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमें एड्स देखने को मिलते हैं, कभी इस कंपनी का ऐड, कभी उस कंपनी का ऐड। तो ये जो एड्स होते हैं ना, इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो पैसे कमाती है, रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आपके मोबाइल के सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सारा डेटा आपका जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के पास। और जैसे ही आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो जो भी एड्स आपको देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली उसके पीछे की एक रीज़न होता है, उसके पीछे की एक वजह होती है। अब आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है। जी बुराई कुछ नहीं है, आपको एड्स देखने को मिल रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको देखने को मिल रही है हर एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जो डेटा है आपका, जिस तरीके से उस डेटा को यूज़ किया जाता है, उस डेटा को जिस तरीके से स्टडी एनालाइज करके हर एक छोटी से छोटी चीज़ पता की जाती है और फिर उसका जिस तरीके से यूज़ किया जाता है वो गलत है। आपका डेटा आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करता है और उसी प्राइवेसी को आधार बनाकर ये कंपनियां इतने ज़्यादा पैसे कमाती हैं और साथ ही पैसे कमाने के अलावा आपके डेटा का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। आपने सुना होगा कि फेसबुक में कई सारे जो डेटा होते हैं वो लीक होते हैं, कई सारे लोगों के डेटा लीक हो जाते हैं। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपकी जो भी पर्सनल डेटा है, जो भी आपकी प्राइवेसी है, वो सारी की सारी प्राइवेसी इंटरनेट पर लीक हो जाती है, इंटरनेट पर एक्सेस हो जाता है। यानी कि कोई भी हैकर उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, आपकी ज़रूरी जानकारी को अपने पास रख सकता है। हम सोच भी नहीं सकते कि जो डेटा का खेल है वो कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। आज के टाइम पर मोबाइल बैंकिंग से लेकर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। और ऐसे टाइम पर अगर कोई प्लेटफॉर्म आपके डेटा को लीक कर दे तो ये न सिर्फ आपके प्राइवेसी पर खतरा है, बल्कि आपके सीधे सीधे बैंक बैलेंस पर भी ये खतरा हो सकता है। तो ये तो हुई बात फेसबुक की और भी दूसरे ऐप्स की जो आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनको गलती से वो लीक हो जाता है या फिर उसको मैनिपुलेट करके बेचा जाता है, आपके डेटा को बेचा भी जाता है और इससे वो कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की। वो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सअप। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप की। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि व्हाट्सअप आपको प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विस, जिसकी मदद से आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो चैट्स हैं वो लीक नहीं होती, आपकी चैट्स हैं वो किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाती। व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इसी साल के शुरुआत में व्हाट्सअप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी को लाया था। क्या क्या चीज़ें व्हाट्सअप शेयर करना चाह रहा था अपने यूज़र के मोबाइल फ़ोन से, आइए जानते हैं। पहला, आपका फ़ोन कौन सा है। दूसरा, आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस। तीसरा, आपका फ़ोन नंबर। चौथा, आपका एडवर्टाइजिंग डेटा। इट मीन्स कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे हैं तो आप किस तरीके की वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है, किस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, सारी डेटा को मिलाकर एडवर्टाइजिंग डेटा बनाया जाता है। इट मीन्स आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए आपका एडवर्टाइजिंग डेटा को लेने की परमिशन मांग रहा है यहाँ पे व्हाट्सअप। पांचवा है यहाँ पे आपका लोकेशन, कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, उस लोकेलिटी का नेचर कैसा है, कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है इसके बेस पर।
और छठवा है आपका पेमेंट इन्फो। व्हाट्सएप में हम सभी जानते हैं कि अभी पेमेंट सिस्टम आ चुका है, तो आपकी जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका पिन नंबर, सारी ज़रूरी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर। जब साल की शुरुआत में व्हाट्सएप ने इन प्राइवेसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तो साफ शब्दों में कहा कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम आपका अकाउंट कुछ दिनों बाद डिलीट कर देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा खलबली मची, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो अपनी इतनी ज़रूरी चीज़ों को शेयर करें जानते हुए। और फिर उनको मतलब व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सभी डिपेंडेंट है, तो वो दूर भी नहीं होना चाहते थे। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब साल के शुरुआत में व्हाट्सएप ने ये प्राइवेसी पॉलिसी लाया, तब ये प्राइवेसी पॉलिसी सारे देशों पर लागू था एक्सेप्ट यूरोप के देशों पर। यूरोप के देशों पर ऐसी प्राइवेसी लागू नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून ऑलरेडी है। तो इस पर जब इस बात का पता चला तो भारत सरकार ने व्हाट्सएप को संदेश भेजा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट बताया भारत सरकार ने। और व्हाट्सएप के जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर स्टे लगा दिया और कुछ सवाल जवाब पूछे। लेकिन इन सारी चीज़ों के शांत होते ही व्हाट्सएप एक बार फिर से अपने एक नए प्लान के साथ आया है। क्या है वो प्लान? व्हाट्सएप ने इस बार कहा है कि वो आपके अकाउंट्स डिलीट नहीं करेगा। 15 मई तक का डेडलाइन आपको दिया गया है यूजर्स को कि आप व्हाट्सएप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका अकाउंट उसके बाद भी डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो व्हाट्सएप के फीचर्स है ना वो आपको यूज़ करने नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप लोगों के स्टेटस ना देख पाओ, हो ये भी सकता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट ना देख पाओ, अपने चैट लिस्ट ना देख पाओ। इस मामले में अभी तक भारत सरकार ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है। बहुत सारे यूजर्स हैं जो टेलीग्राम पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब आगे भारत सरकार क्या करती है, यूजर्स बहुत परेशान है कि क्या होगा आगे, क्या वो एक्सेप्ट करें क्या ना करें। ये मामला हाई कोर्ट पे भी गया, जहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा कोर्ट से कि जो जोमेटो है, जो आरोग्य सेतु ऐप है और जो ट्रू कॉलर है, ये जो 3 ऐप से बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं, डेटा लेते हैं कंपेयर टू व्हाट्सएप। तो ये सारी जो दलीलें हैं वो व्हाट्सएप की तरफ से दी जा रही है और अभी तक भारत सरकार की ओर से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। ये जो सारा इंसिडेंट है ये बहुत सारे सवाल पैदा करती है अपने आप में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक है, और हमने बहुत बार देखा है कि फेसबुक की तरफ से बहुत सारे डेटा को हर बार लीक कर दिया जाता है। वो गलती से होता है ऐसा फेसबुक कहती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां बार बार होना अच्छी बात नहीं है किसी भी एक बड़े कंपनी के लिए। तो अगर व्हाट्सएप में आप अपने डेटा को शेयर करने की परमिशन देते हैं और कल को अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो वहाँ पर जो आपके नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? इन सारी चीज़ों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। और साथ ही ये जो व्हाट्सएप के जो 2 नियम है कि यूरोप के लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं होगी बट इंडिया और बाकी देशों के लिए लागू होगी, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि आखिर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्यों लाया गया है। यूरोप में जस्ट बिकॉज वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसलिए आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और इंडिया और बाकी देशों में वो लॉज अभी तक नहीं आए हैं इसलिए व्हाट्सएप वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा, समझना होगा कि जो डेटा पॉलिसी है उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रिक्ट कानून जल्द से जल्द बनाएं। उम्मीद करते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब, इन सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर्स हमें जल्द से जल्द मिले। तब तक आप हमें ये बताइए कि क्या आप व्हाट्सएप से अलविदा कहने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे हमारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।